मिर्जा गालिब, शायद ही कोई हो जिसने ये नाम ना सुना हो। गालिब उर्दू भाषा के ऐसे फनकार थे जिनके शेर को आप किसी भी मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेमी से मिलने की खुशी हो या फिर बिछड़ने का गम, आज भी युवा पीढ़ी के बीच गालिब की शायरी का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। गालिब को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी, उनकी शायरियों से ही आज पता चलता है। आज भी गालिब के शेर के साथ इश्क का इजहार होता है और जब दिल टूटता है तो गालिब के शेर मरहम का काम करते हैं। कहा जाता है कि गालिब शायरी नहीं बल्कि शब्दों की जादूगरी किया करते थे, इसलिए तो जब भी शेर व शायरी का जिक्र होता है गालिब का नाम जरूर लिया जाता है। गालिब अपनी गजल और शायरी में हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि गालिब ऐसे अजीब शख्सियत है जो वक्त की धूल में कभी खो नहीं सकते। बता दें कि मिर्जा गालिब का असली नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग खान था। बाद में उन्होंने अपना नाम मिर्जा गालिब कर लिया। गालिब का जन्म आज ही के दिन यानी कि 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। उनके पूर्वज तुर्की से भारत आए थे। गालिब मुगल काल के दौरान प्रसिद्ध शायर थे। आज भी मिर्जा गालिब का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। गालिब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुद अपनी बदनामी का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने लिखा, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब का ना जाने, शायर तो वो बहुत अच्छे हैं पर बदनाम बहुत है। गालिब की मां कश्मीर की रहने वाली थी और बचपन में हुए हादसे ने गालिब को एक बेहद संजीदा इंसान बना दिया। गालिब के माता पिता और भाई की मौत तब वो बहुत छोटे थे तब हो गए थे और सिर्फ 13 साल की उम्र में गालिब का निकाह हो गया। गालिब को अपनी पत्नी से काफी लगाव था लेकिन उनका रिश्ता कभी मोहब्बत तक नहीं पहुंच सका। गालिब ने अपने शेर और खतों में इसका जिक्र किया है। गालिब का सबसे बड़ा दुख एक था कि उनके बच्चे नहीं थे, यानी कि गालिब की पत्नी ने 7 बच्चों को जन्म दिया लेकिन उनमें से सभी की मौत हो गई। कुछ महीनों में ही वो सभी मर गए। गालिब की जिंदगी की ये सारी बातें उन्हें एकदम तन्हा करती है और गालिब की शायरियों में निखार आता गया। तो कुछ यूं थी मिर्जा गालिब की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा।